Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. Once again we are here for the session of class 12th Mathematics. So आज हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना है और ऑलरेडी हम लोग इसमें 2 लेक्चर कर चुके हैं. डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात हो चुकी है और उस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं. आज हम उसको और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी को हमने अभी तक किया है. आज हमें करना है डिफरेंशिएशन. हमारा जो चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन, जो टॉपिक है मेन. तो अभी इसमें बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले चूंकि हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आज हम फार्मूलों पे बात करने वाले हैं. और फार्मूला पहले हमारी समझ में आ जाना चाहिए और हमें याद होना चाहिए. सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली आपको याद भी रखना है. और याद कैसे होगा? याद 2 तरीके से होता है. या तो हम बहुत ज्यादा जैसे उसको लिखें, बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, और या फिर हम उसे याद ही करें. अब याद करने के तरीके कुछ लोग बोल के याद करते हैं, कुछ लोग लिख के याद करते हैं. तो लिख के याद करने में ज्यादा बेहतर है क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहती है कि मैथमेटिक्स में उसी को मैथमेटिक्स आती है जो उसकी प्रैक्टिस करता है, बार बार उसे लिखता है. तो एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं और आप भी कॉपी पेन ले लीजिए और आप भी तैयार हो जाइए और साथ साथ आप लिखते रहिए. तो यहाँ पर फार्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन. तो पहले हम एक चीज बिफोर स्टार्टिंग द फार्मूलाज, वन थिंग मोर दैट व्हाट इज कॉल्ड द डिफरेंशियबिलिटी. तो आपने इसके पहले कहा था कि अगर आप डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे हो तो यहां पर आपने कहा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h. मान लीजिए आपने ऐसा कुछ बोला था. तो इसी को आपने कहा था कि यही चीज f' था, या इसी को d/dx ऑफ fx भी कह सकते हैं. ठीक है, या यही चीज d/dx ऑफ fx को ही हम f' कह सकते हैं, या यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर f(x - h - fx अपॉन -h अगर हो जाए. तो आपने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में आपने कहा था तब जब ये दोनों LHD और RHD बराबर हो जाते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है. और जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो उसे हम f' पॉइंट पर हुआ था तो f' बोलते हैं, अदरवाइज उसे हम f' ही बोलते हैं. तो हमें आज वही फंक्शन अलग अलग लेने हैं और उस अलग अलग फंक्शंस को हमें उसका फार्मूला बताना है कि उसका फार्मूला क्या होगा या डेरिवेटिव करने के बाद वो क्या रिजल्ट देता है. तो कम टू द टॉपिक और स्टार्ट करते हैं यहां पर. तो पहला जो फार्मूला आपका स्टार्ट होगा यहां पर वो देखिए सबसे कॉमन फार्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और वो है कि d/dx ऑफ x पावर n. ठीक है, अब x पावर n का मतलब मैं अभी समझाता हूं आपको कि n इज एनी कांस्टेंट. वहां पर x कैसा भी कांस्टेंट हो सकता है, किसी तरह का भी. वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और वो आपका इंटीजर भी हो सकता है. ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है. तो इसका फार्मूला होता है n इंटू x पावर n -1. ठीक है, फिर यहां पर मैं अभी थोड़ा लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एक आध एग्जांपल दे दूंगा और कहेंगे आप तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा. हालांकि आप प्रूफ कहीं भी आने वाला नहीं है. ठीक है, दूसरा कि d/dx ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन c, तो उसकी वैल्यू 0 होती है. वेयर हम लिख देते हैं वेयर c इज एनी कांस्टेंट. c इज एनी कांस्टेंट. ठीक है, यहां पर तीसरा फंक्शन लेते हैं d/dx ऑफ e पावर x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा है. और e पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो e पावर x ही होता है. e पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है, मैं आपको यहां पर याद दिलाते चलूं और आप जान जाएंगे तो आगे भी जब मैं बोलूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा. e पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर दें या हम इंटीग्रेट कर दें, दोनों केस में इसका रिजल्ट e पावर x ही आता है. यही एक अकेला ऐसा फंक्शन है. तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर आपका आ जाए d/dx ऑफ a पावर x. तो a पावर x, ठीक है, और log a ऑन बेस e. इसमें क्या आ जाता है? log a ऑन बेस e, जहां पर a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. d/dx ऑफ, मान लीजिए log x आप ले रहे हैं. log x जो बेस होता है उसका एक्सपोनेंशियल बेस होता है. ठीक है, e बेस होता है. इसको नेचुरल लॉग कहते हैं. इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग. ये e जो है वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसको चेंज अभी नहीं कर रहा है, अभी नेचुरल बेस पे बात कर रहे हैं. तो इसकी जो वैल्यू होगी वो x होगी. फिर यहां पर d/dx ऑफ
अगर सपोज दैट कि यही log x ऑन बेस a बन जाए, मतलब इसका बेस e नेचुरल बेस ना रह के कोई आर्टिफिशियल बेस हो जाए, यानी कि e के अलावा जो भी होगा वो आर्बिट्रेरी टाइप का हो जाएगा, तो 1/x और log a ऑन बेस e। ठीक बात है, यहां तक आपने नोट कर लिया। फिर यहां पर चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में भी जरा बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर आप कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आने वाली है कॉस एक्स। अगर साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आने वाली है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस एक्स आप फाइंड कर रहे हो तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहां पर 9 ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर 10x आप लेते हैं तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अगर लेते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 11 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट हियर सेक एक्स 10x, sec x 10x, and the 12 is the d by dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x। देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर हमारे पास कितने फार्मूले आ गए? 12। अब देखने में तो ठीक है 12 लग रहे हैं, लेकिन 12 को याद रखना और फिर अब इन पे टिपिकल क्वेश्चंस का बनना, ये दोनों ही बातें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। तो आप इसको देखो, कितना भी आप इसको अगर करोगे, याद करोगे, तो भी इनके मतलब तो आपको समझने ही पड़ेंगे। तो मतलब एक बार समझ लेते हैं जरा छोटी छोटी चीजों में। तो यहां आपने शायद इसे आपने कॉपी पे ले लिया होगा, उतार लिया होगा। तो आप इसे देखिए यहां पर, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखना नहीं होता है, मैथमेटिक्स को काम करना होता है। मैं कई बार इस बात को बोलते रहता हूं। आप सोचते होंगे एक ही बात सर जी बहुत बार बोलते रहते हैं, ठीक है, बट बोलते इसलिए हैं कि ये मेरा अनुभव है। मैं लास्ट 25 ईयर से इसी काम को कर रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि उस काम को अगर हम पिछले 25 साल से करें तो कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा इस काम में, और कितने सारे बच्चों को हमने देखा है आज तक। तो वो सारी चीजें आती कैसे हैं ये हमें अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाते हैं कि जैसे आपने यहां पे लिखा एज एन एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपको एप्लीकेट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन आपने किया है। मान लीजिए वो एक्स स्क्वायर आ जाए। ये उन बच्चों के लिए भी काम करेगा जो बायो स्ट्रीम से होंगे, वो सिर्फ मैथ्स के ही नहीं है, बायो स्ट्रीम वाले भी चूंकि फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है डिफरेंशिएशन की, तो ये उनके लिए भी काम करेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर आप करोगे तो देखो यहां पर आपने कहा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, मतलब ये वाली जो चीज है वो कहां चली आएगी, इधर आ जाएगी, और इसके ऊपर जो पावर था उसमें से एक कम हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ गया, 2x आ गया। अब देखिए मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं कि अगर एक्स स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना था तो जो इसका पावर है वो तो लेफ्ट आ जाएगा, और उस पावर में से एक पावर कम कर देंगे उतना x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए 2x आ गया, रिजल्ट आपका 2x आ गया। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ सपोज दैट x पावर 5 आ गया, तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, कुछ सोचना नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन करना है तो आपको कुछ सोचना नहीं है। देखो 5 इंटू एक्स पावर 4। फिर ऐसे ही अगर d बाई डी एक्स ऑफ x पावर माइनस 7 आ गया। अब देखो यहां पर थोड़ा टेक्निकल मैटर है। अगर मान लीजिए कि x पावर माइनस 7 आ गया, तो मैंने बताया था कि n की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, तो माइनस 7 तो यहां आ ही जाएगा, और x पावर माइनस 7 और माइनस 1 हो जाएगा। तो जब माइनस 1 होगा तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 7 और x पावर माइनस 8, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप काम को कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपने इसको उतार लिया होगा, और मैं इसमें और फार्मूले ऐड करता हूं आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, मैं इधर वाला रहने देता हूं आपके लिए। यहां पर हम बात करते हैं, जैसे कुछ और फार्मूलों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनमें अलजेब्रा की बात करते हैं। ठीक है,
तो चूंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ लिया है, उसके भी आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके भी यहां पर उसका भी डिफरेंशिएशन होना है। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर हम बात करें, पहले और थोड़ा एप्लीकेशन किया जाए। जैसे आपने कहा यहां पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 आ गया, सपोज दैट। इसी को थोड़ा और एप्लीकेशन करते हैं। तो अगर x पावर 1/2 आ गया तो आपको यहां पर क्या करना है, 1/2 और x पावर 1/2 -1। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 और x पावर -1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √x। तो देखिए मैं तो बच्चों को डायरेक्टली यहां पर बोलता हूं कि आप अपने सिस्टम में यहीं पर नोट कर लीजिए। जैसे आपने 12 फार्मूले नोट किए थे, अभी मैं इसमें 13 बढ़ा रहा हूं आपके लिए। क्यों बढ़ा रहा हूं? इसका बहुत बड़ा यूज है और बहुत टाइम बच जाएगा आपका। तो देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अलग से बुक्स में नहीं लिखा रहता है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ √x है मान लीजिए, या x पावर 1/2 को ही √x बोलते हैं, x पावर 1/2 को ही √x भी बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा वो 1/2 √x आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपको पहले क्या है कि करने में आपको टाइम लगता, और अगर आपको याद रहेगा तो आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे, और करने का तरीका भी आप जान चुके हैं, इसका प्रूफ आप जान चुके हैं। अब यहां पर एक फार्मूला और आपके लिए बढ़ा देते हैं, वो होगा 14। और 14 क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर सपोज दैट 1/x आ गया, ठीक है, तो यहां पर 1/x होगा 1 - 1/x² हो जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं इसको भी करके दिखाता हूं आपको, समझ लीजिए ध्यान से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए कि यहां पर 1/x आ गया, ठीक है, तो 1/x का मतलब हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ x इनवर्स, ठीक है। तो x इनवर्स हुआ तो माइनस इधर आ गया, और x पावर -1 तो माइनस, और x पावर -2 तो माइनस, और ये चीज नीचे आएगा तो x²। तो देखिए कितना आ गया, -1/x²। तो इसका फायदा क्या मिलने वाला है आपको, कि अगर ये चीजें याद रहेंगी ना आपको, तो आप जब क्वेश्चंस में आते हैं तो आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। मैं यहां पर इसकी अलजेब्रा स्टार्ट करता हूं आपके लिए। एक साथ ही सारे फार्मूले देंगे तो आपको भी घबराहट हो जाएगी, आप सोचेंगे इतने सारे हम कैसे याद कर सकते हैं एक साथ। तो हम लोग पहले इसकी अलजेब्रा करते हैं और अलजेब्रा पे भी काम देते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पर मान लेते हैं लेट f(x), g(x) and h(x) are the three रियल फंक्शंस, रियल फंक्शंस, क्योंकि जो भी फंक्शंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रियल फंक्शंस। तो यहां पर मान लीजिए कि हमने मान लिया कि तीन अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि रियल फंक्शंस हैं। देन अब यहां पर पहला जो अलजेब्रा इसका कहता है कि रियल फंक्शंस ऑफ x भी लिख सकते हो, रियल फंक्शंस ऑफ x। देन रियल फंक्शंस ऑफ x का मतलब होता है कि वो जो फंक्शन होगा उसका जो वेरिएबल होगा वो x पे डिपेंड करेगा। तो जो फंक्शन जैसे साइन x, तो x इज द वेरिएबल, साइन थीटा इज द वेरिएबल, जैसे आपने लिखा साइन z, तो z इज द वेरिएबल। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर डी बाय, और जो जिसके रिस्पेक्ट का होता है, जैसे जो जिसका वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उसके लिए रूल्स पे चेंज होंगे। तो यहां पर जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं और इसके अलजेब्रा लगा रहे हैं, तो हमने यहां पर fx प्लस gx कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर इसकी अलजेब्रा ये कहती है कि अगर दो फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं है, हम अलग अलग करके भी उसे डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ fx हो जाएगा और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ gx हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ fx और माइनस gx अगर मान लीजिए है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ fx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ gx हो जाएगा। यानी अगर एडिशन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दो फंक्शंस हमारे ऐड हो रहे हैं
तो भी हम बड़े आराम से इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो भी हम उसे अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भी उसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तीसरा जो पॉइंट है इसका, वो मान लीजिए प्रोडक्ट रूल का है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जरा यहां पर टेक्निकल इशू है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, तो दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट आ गया तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो इसको हम एज ए फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम एज ए सेकंड मान लेंगे। फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड, आप फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मान सकते हो, नो इशू दैट you will take the first function this gx and second function as a fx, बट जो पहले है उसे पहले मान लीजिए, जो बाद में है वो बाद में मान लीजिए, कोई इशू नहीं। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर फर्स्ट फंक्शन, तो तरीका क्या है, देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी क्या हुआ कि हमने फंक्शन को पहला वाला लिया तो पहले को किनारे रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस सेकंड वाले को किनारे रखा क्योंकि वो तो डिफरेंशिएट हो चुका है, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया, दैट इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल कितने फंक्शंस का हुआ, टू फंक्शंस का। आप टू फंक्शंस भी कह सकते हैं, फॉर टू फंक्शंस। अब यहीं पर आपको एक आपके उसके लिए मैं यहां पे थ्री फंक्शंस का भी आपको बात बता के क्लियर कर देता हूं, ताकि आपके सामने जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चौथा पॉइंट यहां पर वही बना देता हूं, और वो फोर्थ पॉइंट क्या है वो ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। कितने फंक्शन आ गए, अब तीन फंक्शंस आ गए। जब तीन आ गए तो इनको देखते हैं। तो इनमें क्या होगा, हम किसी एक को करेंगे, दो को हमेशा किनारे रख देंगे। जैसे इसमें हम लोगों ने एक को रखा, एक को किया, उसी तरह से इसको तीन बार करेंगे और दो किनारे रखेंगे और एक को हम करते चले जाएंगे। तो यहां पे देखिए पहले क्या होने वाला है, पहले हमने मान लिया एफ एक्स को ही कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ओके। फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा यहां, इसे हम हटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, और यहां पर देखते हैं। तो जी एक्स एच एक्स हो गया। अब हमने एफ एक्स को कर लिया है, अब एफ एक्स को दोबारा नहीं करना है, तो अब हम जी एक्स को करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा एफ एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या हो चुका है, जी एक्स भी हो गया, अब एच एक्स नहीं हुआ है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इस बात को समझ गए होंगे, कोई इशू नहीं है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो ये हो गया। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री फंक्शंस। ये कितने फंक्शंस के लिए था, थ्री फंक्शंस के लिए। तो आपने ये भी कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर चलते हैं और आगे, यहां पर एक रूल और लगाते हैं, इसको हम फिफ्थ पॉइंट दे देंगे, और यहां पर फिफ्थ में हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, वेयर जी एक्स शुड नॉट बी जीरो इन द डिफाइंड इंटरवल। जहां पर भी हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो भी हम पॉइंट लेंगे उस पॉइंट में कोई, जिस पॉइंट के लिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान ली पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले तो थ्रू आउट फंक्शन भी होता है, थ्रू आउट डोमेन भी होता है, जब वहां पे पर्टिकुलर नहीं होता तो थ्रू आउट डोमेन हो गया। तो यहां पर वो कोई भी ऐसा उसमें पॉइंट नहीं आ रहा होगा जिसमें उसकी वैल्यू जीरो हो रही होगी, तो वहां पे कोसेंट रूल हम लगा सकते हैं। तो देखिए कोसेंट रूल क्या होता है। तो यहां पर जब इसे करेंगे आप, तो इसमें ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर,
और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए मैं उसी फॉर्म में ही पढ़ूंगा और आपको उस पे उसी फॉर्म में याद भी करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो यहां पे देखिए पहले कहते हैं डिनोमिनेटर, यहां लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान समझिएगा यहां पे क्या मैंने बोला कि जो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, हम डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पहले रहेगा मतलब डिनोमिनेटर रहेगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए, और डिनोमिनेटर नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी एप्लीकेशन हम लोग अभी करते हैं यहां पर। और फिर हम लोग एक रूल और देखते हैं, इसका 6 भी करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए यहां पर k इंटू एफ एक्स आ गया, वेयर जैसे एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड k इज एनी इंटीजर। तो k इज एनी इंटीजर अगर है तो यहां पर k कांस्टेंट हुआ। जब k कांस्टेंट हुआ और उसके साथ कोफिशिएंट बन गया तो उसका कोई इश्यू नहीं होता है, k बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि हम k को वहां बाहर निकाल लेंगे और इस एफ एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं यहीं पर एक एग्जांपल टेकअप कर लेता हूं आपके लिए और आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहां पर कहा कि डिफरेंशिएट 2 sin x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट 2 sin x एज एन एग्जांपल है ये, एज एन एग्जांपल। तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x, तो 2 क्या हुआ वहां पर, कोफिशिएंट ऑफ sin x। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, और 2 को हम बाहर निकाल लेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अच्छी तरह आपको पता है, अभी भी आपने किया है, वो हो जाएगा cos x। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 cos x। तो आप अच्छी तरह समझ गए, यानी कि इसका भी एप्लीकेशन आपने कर लिया। सपोज दैट कि आपको डिनोमिनेटर का भी एप्लीकेशन एक कराते हैं और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपने ले लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक आपको कोसेंट रूल का एप्लीकेशन कराते हैं और प्रोडक्ट रूल का भी एप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहले प्रोडक्ट रूल का कर लेते हैं। तो एक एफ एक्स को हम मान लीजिए यहां पर ई पावर एक्स मान लें, या कुछ और भी मान सकते हैं, 1 बाई एक्स मान लीजिए, चलिए थोड़ा टफ टाइप का ले लेते हैं। और जी एक्स को हम यहां पर लॉग एक्स ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब यहां पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर आपका आ गया लॉग एक्स, ठीक है, और इंटू 1 बाई एक्स करेंगे तो ये बाई एक्स हो जाएगा। अच्छी तरह समझ रहे हैं आप। अब यहां पे 2 तरीके हैं, या तो 1 बाई एक्स को एज ए फैक्टर मान लीजिए, एज ए मतलब एज ए 1 फंक्शन मान लीजिए, और लॉग एक्स को दूसरा मान लीजिए, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां पर एफ एक्स इंटू जी एक्स भी करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है, log x अपॉन एक्स ही आने वाला है। और अगर आप देखें तो जो फंक्शन बन चुका है वहां पे 2 अलग अलग फंक्शंस हैं, और 2 अलग अलग फंक्शंस एज ए कोसेंट फॉर्म में हैं, तो हम इसे एज ए कोसेंट फॉर्म ही यूज कर सकते हैं। तो हम कोसेंट फॉर्म ही यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, ओके, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x और log x की वैल्यू कितनी होती है, अब ये भी आपने किया है। और जो ये log x है ना, ये नेचुरल बेस है, क्योंकि अगर log x लिखा है, ध्यान दीजिएगा आज के बाद, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज रिटन ओनली द log x, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज इट इज द log विद नेचुरल बेस। ये नेचुरल बेस log है। लेकिन अगर कोई log मान लीजिए यहां है और यहां बेस लिखा है, तो यू कांट चेंज दिस, तो वो 10 ही माना जाएगा, वो नेचुरल बेस नहीं हुआ। नेचुरल बेस में कन्वर्ट करने का अलग फार्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहले हम इस सवाल को कर लें। तो यहां पर ये नेचुरल बेस है, तो x, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स माइनस फिर log x, और जब x को हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dx 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर।
इससे ये भी कैंसल आउट हो गया। यहां पे क्या गया 1 माइनस लॉग एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन बेस ई अपॉन एक्स। ठीक है, यहां पर आप इससे ज्यादा आप कोई चीज सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसे यहीं पर लीव कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट एज ए क्वेश्चन दोनों ही बातें आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर चलते चलते आपको एक बताऊं कि एक बेस चेंज फार्मूला भी आप लॉग के लिए लिख लीजिए, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत भी करता है, क्योंकि लॉगरिथमिक कहीं नहीं पढ़ा आपने। आप क्लास 12th में आ गया, आप मुझे बताइए कि कहीं पर लॉगरिथमिक का कोई चैप्टर था क्या? कहीं पर नहीं था। तो इसलिए हमें यहाँ पे लॉग के बारे में थोड़ी जानकारी कम है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसमें याद ही कर लेंगे, ज्यादा नहीं उसके डिटेल में जाएंगे, तो हमें याद तो होना ही चाहिए। मान लीजिए कि यहां पर लॉग लिखा है लॉग एक्स ऑन बेस 10, ध्यान देना भाई। अब ये बेस 10 हो गया, इसको बेस 10 बोलते हैं। तो बेस 10 को नेचुरल बेस में ले जाना है। तो जब नेचुरल बेस में ले जाना है तो आप यहां पर देखो कि इस पे दो तरीका है। एक तो आप लॉग लिख लो, जो आपको आसान लगे वो करना, मैं आपको यही बता दे रहा हूं। तो लॉग एक्स माने दोनों जगह आप लॉग लिख लेना, ऐसे जब जिसको चेंज करना है जिसके भी बेस में, तो नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना है सपोज दैट, तो दोनों जगह नेचुरल बेस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में x है तो यहां x लिख लीजिए, यहां नीचे में 10 है तो यहां 10 लिख लीजिए, हो गया बेस चेंज फार्मूला। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से कर लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो यहां पर log y ऑन बेस 20 है, हम इसको बेस 10 में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, चेंज इनटू बेस 10 या बेस ई में ही रहने दीजिए, चलिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। तो यहां पर मान लीजिए दोनों जगह आप एक बार लॉग लिख लेंगे, ऊपर और नीचे। ठीक, उसके बाद हमने बताया, और जिस बेस में आपको ले जाना है वो बेस कर दीजिएगा। 10 में ले जाना था तो 10 लिख देते, नेचुरल बेस में ले जाना है तो ई लिख दिया, किसी और बेस में ले जाना है तो वो वाला लिख देंगे। और उसके बाद से y ऊपर है तो ऊपर वाले में y, और 20 नीचे है तो यहां 20। एक चीज और बता दें, अब यहां अगर इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये प्योरली जो भी है नीचे, जैसे हम लोग किसी भी नंबर को या कोई इस तरह का अलजेब्रिक फंक्शन लिखा है और इसे जब हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर रिवर्स हो जाता है, मतलब इनवर्स हो जाता है। जब इनवर्स हो जाता है तो साइन बदल गया। यहां पर जब लॉग ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा लॉग एक्स ऑन बेस ई, और इनटू लॉग, ये ऊपर जा सकता है लेकिन इसमें इनवर्स नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, यानी कि ये हो गया ई और ये हो गया बेस 10। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक तो ये चीज आ गई, ऐसे इसको भी आप कर सकते हो यहां पर कि लॉग वाई ऑन बेस ई, और फिर यहां पर कर सकते हैं लॉग 20 को नीचे कर दीजिए, बेस ई को ऊपर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया एक लाइन में। अब यहां पर ये एक तरीका तो ये हो गया जो आपने ये वाला सीखा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूं, जो आपको आसान लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक सेकंड इसका मेथड और बता देते हैं बेस चेंज फार्मूला का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं इस बेस चेंज फार्मूला पर भी आपको एक एग्जांपल लेकर के और मैं टेकल करता हूं और उसमें आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे log x ऑन बेस 10 था, ठीक है। अब आपने एक ही लाइन में ही सही करना है इसको, ठीक है। तो पहले हम यहां पर log x और इसका बेस e, एक्चुअली जिस बेस में बनाना चाहते हैं और जिसके लिए बनाना चाहते हैं, तो x तो बदल नहीं सकता, x तो x ही रहेगा, और x का ही log है, तो log x ऑन बेस e इनटू, अब इसे कर देंगे बैलेंस, तो e एक्स्ट्रा आ गया तो e यहां से बैलेंस हो जाएगा, और ये जो बेस 10 था वो यहां आ जाएगा। देखो तो ये वाली चीज सेम है क्या, देखो ये वाली चीज, ये और ये एकदम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीका होगा आपका आराम से काम करने का। तो एक तरीका तो हो गया, ऊपर नीचे लिख लिया, आराम से कर लिया, और एक तरीका हो गया अगर एक ही साथ लिखना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो एक और ले लो, log y ऑन बेस 20 है मान लीजिए, चलिए वही वाला ले लीजिए। अब जब आप log y, या बेस आप चेंज कर दीजिए, बेस z है मान लीजिए, ठीक है, 2 लग रहा है लेकिन ये z है, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, z। अब हमें इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये log y, ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन बेस बदल गया, बेस 10 हो गया। अब 10 एक्स्ट्रा आया
तो 10 को हम यहां से बैलेंस कर लेंगे क्रॉस में, ध्यान देना ये क्रॉस में करेंगे और फिर जो है ये जो z था वो यहां आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम जो है वो बड़े आराम से हम बेस चेंज फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी का एक एप्लीकेशन आपको दिखा देते हैं जो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने वहां फार्मूला लिखा था वहां पर आपने लिख करके तो याद कर लिया, लेकिन आप जरा एक बात सोचिए कि अगर आप यहां पर आपने लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन बेस ई, तो इसका आपने आंसर लिखा था 1/x और फिर आपने लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन बेस ए और इस पर आपने लिखा था x log a ऑन बेस e। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ e से a हुआ इतनी चीजें यहां बढ़ गई। आपके दिमाग में आया था कि नहीं आया था कि सर केवल जो है e से a हो गया तो यहां पे इतनी चीज बढ़ गई। अगर मान लीजिए ऐसे ही मान लीजिए इसका और थोड़ा ये करते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ log x ऑन बेस 10 होता तो यही चीज हो जाती 1/x और log 10 ऑन बेस ई, जो यहां रहेगा वही यहां आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां पर जो है हम लोग इसको जैसे देखते हैं कि ये फार्मूला आया था कैसे, थोड़ा एप्लीकेशन करा दें आपको, और यही चीजें मायने रखती हैं और ये चीजें अगर आपको आ रही हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आगे अब होने वाली है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे और इसको आप बहुत ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो और बार बार देख लेंगे, कर लेंगे और नोट कर लेंगे तो आपको आ जाएगा सारी चीजें। फिर यहां देखो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि d बाई डी एक्स ऑफ हमें निकालना था log x ऑन बेस a। मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में हम डिफरेंशिएशन केवल नेचुरल बेस पे ही कर सकते हैं। हम नेचुरल बेस पर अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आ गया, लेकिन जब नेचुरल बेस नहीं होता है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए पहले हमें नेचुरल बेस में जाना पड़ेगा। तो नेचुरल बेस में जाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ और फिर वही वाला तरीका लगाइए कि log और अपॉन log। अब यहां ऊपर हो गया x और ये नेचुरल बेस हो गया, यहां भी नेचुरल बेस हो गया और ये a हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये तो कांस्टेंट है प्योरली, तो ये हो गया बाहर, यानी अभी अभी जो पांचवा आपने जो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी k इंटू एफ एक्स, तो k बाहर आ गया था। तो यहां पर आपका जो है वो आ गया कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा बाहर और यहां पर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा log x ऑन बेस e। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x, आप अच्छी तरह जानते हो, तो वो x नीचे ही तो आएगा, तो 1/x और ये यहां पर रहेगा a log e। तो देखिए आपका जो है वो यही फार्मूला है जो आपने किया है। तो यहां तो आपने डायरेक्ट लिख लिया, यहां आपने इसका प्रूफ कर लिया। तो अब मुझे लगता है कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं आपको यहीं पर एंड करूंगा और इतने फार्मूले आपके अगले वाले जो लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं तो उसमें आप आराम से जो है इतने फार्मूले आपको याद होने चाहिए। याद हो जाएंगे ना? अगर याद हो जाएंगे तो मैं एक बात की श्योरिटी देता हूं कि अगला जो मैं सेशन करूंगा वो मुझसे आगे आप बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं और मैं आप सभी से एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ठीक इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं उनका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप उसे देख लेंगे और देखने के बाद इसको प्रोसीड ऑन करेंगे। और जिन लोगों ने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आपको आगे के वीडियोस के भी लाभ मिल जाएंगे और जो पीछे आपका हो चुका है उसको भी आप दोबारा आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।